मैं आप लोग को लेकर के आया हूँ। आज का जो क्लास है वो यहाँ से शुरू होती है कि पुष्प क्या है। बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोग कहते हैं पुष्प क्या है, तो बोलते हैं कि एक रंग बिरंगा एक संरचना होती है जिससे सुगंध आता है, उसे पुष्प कहते हैं। और पुष्प का कार्य क्या है, तो हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई शोक होगा या तो फिर हर्ष होगा, उल्लास होगा, कोई जीत गया कोई हार गया, तो ऐसे परिस्थिति में उसको क्या किया जाता है, फूल को चुमाया भी जाता है, माला बना करके पहनाया जाता है, बहुत सारे फूल का उपयोग होता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखे थे। लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले एग्जाम के अनुसार, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि पुष्प क्या है। तो पुष्प क्या है, कहता है पादपों का एक परारोह है। पादपों का एक नई कली खिलती है, उसी कली को बोलते हैं परारोह। क्या बोलते हैं, परारोह। देखिए, तो वही परारोह जो होता है आगे बढ़ करके क्या होता है, उस पर एक पुष्प लगता है। क्या लगता है, पुष्प लगता है। तो वही बोला है कि पादपों का एक परारोह है एवं आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है। आवृत बीजी क्या बताए थे, आवृत बीजी मतलब होता है, आवृत बीजी के मतलब होता है कि जिसमें जो फल लगता है, ठीक है, जो फल लगता है उसके फल के ऊपर में क्या होता है, छिलका होता है, और उसके बीज के ऊपर में भी छिलका होता है, तो और उसका बीज बड़ा होता है। ऐसे पौधों को हम बोलते हैं आवृत बीजी, ठीक है। आवृत बीजी किसे कहते हैं, पता चल गया। अब जो है यहाँ कह रहा है कि आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है, कौन, पुष्प, ठीक है। पुष्प जो है आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है। कहता है यह लैंगिक जनन में सहायक होता है। ये जो होता है पुष्प जो होता है लैंगिक जनन में सहायक होता है, इसीलिए इसे लैंगिक जननांग भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, इसका उपयोग आदिकाल से हो रहा है। हम लोग को तो पता है कि पुष्प का जो उपयोग है आदिकाल से होते आ रहा है। यानी कि उस समय में भी कोई आ जाते थे मंत्री के रूप में या गुरु के रूप में, तो उसे माला पहनाया जाता था। उसके ऊपर इस प्रकार से राम भगवान के देख रहे होंगे, शादी हो रहा है, हाँ, सारे जो जयमाला हो रहे हैं, सबको क्या किया जा रहा है, पुष्प उस पे ये डाला जा रहा है, पुष्प का माला पहनाया जा रहा है। बहुत सारे दोस्त जो है पुष्प को लेकर के ऐसे करके उधर फेंक रही हैं, मतलब कि हंसी मजाक चल रहा है। ये सब सारा होता है, आज भी तो होता है। आजकल अब क्या हुआ है कि पुष्प की जगह पर स्प्रे आ गया। अब फूल अब नहीं छिड़त करके अब क्या करता है, स्प्रे छिड़ता है और मुंह कान तोड़वा लेता है, होता ही नहीं। तो अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है कि लोग बदल रहे हैं, तो अपना अपना सोच बदल रहा है। तो कहता है देखिए इसका उपयोग आदिकाल से होते आ रहा है। कहता है मानवों के द्वारा प्रेम में, अनुराग में, प्रसन्नता, विषाद, शोक आदि में पुष्प का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है पुष्प रंग एवं सुगंध के गुण के कारण जीवों को आकर्षित करता है। पुष्प में एक दो गुण है, एक सुगंध का गुण है, एक रंग का गुण है। इसी के कारण लोगों को आकर्षित कर लेता है। देखते होंगे कि एक पुष्प अगर लेकर के जाएंगे ना, ऐसे एक बच्चा भी अगर देख लेगा ना तो दौड़ के आ जाएगा और आपका पुष्प छीन लेगा। उसको नहीं पता क्या है, लेकिन उसको आकर्षित कर लिया, उसको अच्छा लगा, उसको लगा एक टॉयज है, खिलौना है, और वो ले लेता है और फिर उसके बाद तोड़ देता है और फेंक देता है। इस प्रकार से आपने देखा कि पुष्प में दो गुण होता है, एक सुगंध का गुण होता है और एक रंग का गुण होता है। इसी के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पुष्प क्या होता है इसके बारे में हम लोग ने देखा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।